पार्ट 1 फार्मास्यूटिक्स सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 नुस्खे का परिभाषित कीजिए, यानी प्रिस्क्रिप्शन को परिभाषित कीजिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए और नुस्खे के विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। तो प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया हुआ पर्चा को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। अर्थात जैसे दंत चिकित्सक है, पशु चिकित्सक आदि द्वारा फार्मासिस्ट को ड्रग को मरीज को देने के लिए एक लिखित आदेश होता है। किसके लिए होता है? फार्मासिस्ट को। किसको देने के लिए? मरीज को देने के लिए। तो प्रैक्टिशनर के द्वारा फार्मासिस्ट को यह आदेश दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा फार्मासिस्ट को यह आदेश दिया जाता है कि ड्रग को किस प्रकार से तैयार करना है, कितनी मात्रा में तय करना है। प्रिस्क्रिप्शन में यह भी लिखा होता है कि किस माध्यम में मरीज को देना है या किस माध्यम से लेना है। अथवा प्रिस्क्रिप्शन यह प्रिस्क्रिप्शन चिकित्सक, विशेषज्ञ और मरीज के बीच की कड़ी होती है, उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। समय बचाने के लिए इसको लैटिन वर्डों में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात फार्मासिस्ट को संक्षिप्त रूप से लैटिन भाषा की जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रिस्क्रिप्शन के नुस्खे के भाग ये होते हैं। डेट, नंबर 2 पर है नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट। सब्सक्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचर होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि रिन्यूअल डेट होती है, सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। आगे बढ़ते हैं। डेट दिनांक के माध्यम से विशेषज्ञ को यह मालूम होता है कि नुस्खा कब दिया जाता है और कब लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट। तो प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज का नाम, उम्र, लिंग, उसका पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे मरीज की पहचान होती है। सुपरस्क्रिप्शन यानी शिरोनामा बोलते हैं हिंदी में। सुपरस्क्रिप्शन RX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये RX आपके मतलब पर्ची के ऊपर, यानी ड्रग लिखी होंगी डॉक्टर द्वारा, तो उसके ऊपर RX लिखा हुआ, तो सुन लीजिए आप। RX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पूर्व लिखा जाता है। RX एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है यू टेक, आप लीजिए। इंस्क्रिप्शन यानी लेख मतलब लेख में लिखेगा, ये लेख में लिखेंगे आपकी दवाएं। ठीक है, सुन लीजिए। ये नुस्खे का मुख्य भाग होता है, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड यानी चिकित्सक इंग्रेडिएंट अथवा ड्रग के नाम और उनकी मात्रा लिखता है। इंग्रेडिएंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ड्रग को सामान्य भाषा में लिखने के लिए लैटिन तथा अंग्रेजी भाषा को दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक ड्रग इंग्रेडिएंट को एक लाइन में लिखा जाता है और उसकी मात्रा के साथ लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन के 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि दवाओं के मुख्य भाग होते हैं, दवा बनने के मुख्य भाग होते हैं। दवा में क्या क्या मिला हुआ है, ये मुख्य भाग होते हैं। आप इसको हटा भी सकते हैं, मैंने लिख दिया है। बेस होता है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट में डले होते हैं। एडजुवेंट होता है, एडजुवेंट में इसके स्वाद, मज़ेदारी एजेंट डले होते हैं। व्हीकल में इसके डिसॉल्व होने वाले एजेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम, यानी दवा की वॉल्यूम, यानी कि उसका आयतन बढ़ाने वाले एजेंट डले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन में ये सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए आदेश होता है, और सिग्नेचर होता है मरीज के लिए आदेश। तो सब्सक्रिप्शन सुन लीजिए। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती है की जाती है। ये क्या दी जाती है कि ड्रग अथवा मेडिसिन कैसे लेनी है, कैसे देनी है और कैसे तैयार करनी है मरीज के लिए। इसमें सिग्नेचर द्वारा मरीज को ड्रग को लेने के लिए डायरेक्शन दी जाती है। मेडिसिन को किस माध्यम से लेना है, किस मात्रा में लेना है, ये सिग्नेचर का प्रिस्क्रिप्शन में सिंबल द्वारा शो करते हैं। ये सिग पहले लिखा जाता था, मतलब अब नहीं। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन यानी रिन्यूअल डेट, पुनः निर्देशित करना। इसमें चिकित्सक, मरीज अथवा विशेषज्ञ को यह डायरेक्शन दी जाती है कि ड्रग को यानी औषधि को कब फिर से रिन्यूअल करना है अथवा कब चेंज करनी है। एक सेकेंड। हाँ, तो रिन्यूअल हो गया। सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्रिप्शन पर चिकित्सक का हस्ताक्षर, पता, पंजीकरण संख्या होना अति आवश्यक है, जिससे मरीज उससे मिसयूज ना कर सके। तो ये आपका एग्जांपल है, ये आपको एग्जांपल उसके तौर पर उसको पर्चा बनाना है। ये पहले का है, अब का ये है। तो आप कब देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा फिर, और कम समय में यही बनाना है आपको, एक ही बनाना है। तो राहुल क्लिनिक सेंटर या राहुल क्लिनिक केयर, अलीगढ़। नेम राहुल, पेशेंट का नाम राहुल है। एज 20 है, सेक्स M है, मेल है। डेट ये है आपकी। एड्रेस प्रूफ में अलीगढ़ दिख लेना है। फिर सब्सक्रिप्शन की बात आती है।
सुपरस्क्रिप्शन में RX लिख दिया आपने। इंस्क्रिप्शन की बात आ गई, इंस्क्रिप्शन में आपने ड्रग का नाम लिखा है, टैबलेट है सिप्रोक्सीजैड है जो कि 500 mg करना है। सब्सक्रिप्शन में आपको फार्मासिस्ट को आदेश देना है, डिस्पेंस 20 टैबलेट देनी है, यानी कि फार्मासिस्ट को आदेश मिल गया। सिग्नेचर में पेशेंट को आदेश देना है, इसमें मिल गया 1 टैबलेट टू बी टेकन 2 टाइम अ डे, यानी 2 दिन में 1 टैबलेट टेकन नहीं है आफ्टर मील, खाने के बाद फॉर 5 डेज 5 दिन के तक। तो रिफिल, यानी रिफिल डेट आ गई, यानी रिन्यूअल डेट आ गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट 8 वाला पॉइंट आ गया, लास्ट 8 वाला पॉइंट आ गया इसमें। सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, डॉक्टर राहुल अलीगढ़ MBBS DI और रजिस्ट्रेशन नंबर ये। मतलब आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लिटी की परिभाषा कीजिए, उसके प्रकार बताइए। इनकम्प्लिटी यानी ड्रग इनकम्प्लिटी, जब 2 या 2 से अधिक, ये क्या होता है आप बता रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो हमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। सुन लीजिए बात मेरी, इसको आप और लॉन्ग कर सकते हैं। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बहुत प्रभावित करता है। यह एक हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है। इस हार्मफुल प्रोडक्ट बने हुए को अथवा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रभावित प्रक्रिया को या इस एरर को ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अनसेफ्टी प्रदान करता है। ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी का मुख्य कारण औषधियों में इंटरेक्शन, डोसेज एरर होना, फार्मूले में गलती होना, पैकेजिंग में गलती होना, मैन्युफैक्चरिंग में गलती होना आदि होते हैं। नोट, ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी डिस्पेंस करने से और कंपाउंडिंग करने से नहीं होती है। डिस्पेंस मतलब कि किसी से लेना या इकट्ठा करना, कंपाउंडिंग मतलब इकट्ठा करना से होती है। ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप बताने, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल बात आपको ऊपर से बता दूँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स करेंगे या कंबाइन करेंगे तो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट यानी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, जिसमें ये आपको आंखों द्वारा देख सकते हैं और कुछ माध्यम से उसको यूनिफॉर्म फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी के इन कारणों द्वारा होती है। इनसिबिलिटी मतलब अघुलनशीलता, कि मतलब ड्रग आपके घुल ना पाए हों। इंसॉल्युबिलिटी मतलब अम्लीयता, विलय ना हो पाए हों कुछ। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, अविक्षेप निर्माण रह गया हो, ठोस पदार्थ का ना मिलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की मुख्य विधियाँ इन द्वारा ठीक कर सकते हैं। नुस्खे में इंग्रेडिएंट को क्रम में रखकर, ठीक है, समझ रहे हैं। इंग्रेडिएंट मतलब अवयव मिलाए जाते हैं और आपकी दवाओं के पीछे इंग्रेडिएंट यानी अवयव लिखे होते हैं मेडिसिन के पीछे। तो एम्प्लीफिकेशन करके यानी पायसीकरण करके, सस्पेंडिंग एजेंट मिलाकर, इंग्रेडिएंट के स्वरूप को चेंज करके केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आते हैं। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इंग्रेडिएंट तथा हार्मफुल प्रोडक्ट को आपस में मिश्रित करने पर केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण हार्मफुल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ये हमारी पता किस कारण होती है, ऑक्सीडेशन होने से यानी ऑक्सीकरण अपचयन से, रिडक्शन होने से, कमी होना, डिहाइड्रेशन या जल अवगठन से, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट होने से। अतः केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को चिकित्सक को अच्छी तरह दिखा देना चाहिए, मतलब रोगी को डिस्पेंस कराने से पहले चेक करा देना चाहिए। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी यानी नैदानिक असामंजस्यता। प्रिस्क्राइब चिकित्सक द्वारा रोगी को दी जाने वाली औषधि का एकदम बिल्कुल इफेक्ट अलग दिखना, मतलब प्रभाव अलग दिखना, उसको थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये होता है एरेंट डोसेज है, डोसेज गलत कर देना, डोसेज में इंटरेक्शन होना, साइड इफेक्ट हो जाना आदि। नुस्खाकरण का आधुनिक विधियाँ यानी प्रिस्क्रिप्शन की आधुनिक विधियाँ। भाई लोग ये थोड़ा हार्ड है तो आपको थोड़ी सी इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प इसमें करनी पड़ेगी। बहुत सरल भाषा बनाया मैंने ये। तो मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपका मेथड क्या है। तो आजकल विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बाजार में औषधियाँ रेडीमेड रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं और विशेषज्ञ यानी फार्मासिस्ट को औषधियाँ मतलब औषधि विशेषज्ञ औषधियाँ अधियोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान समय में विशेषज्ञ रोगी को रेडीमेड औषधियाँ उपलब्ध कराता है। फार्मासिस्ट को सलाह दी जाती है कि रोगी को किस माध्यम से और तो किस प्रकार सेवन, किस मात्रा में सेवन करनी है। वर्तमान समय में नुस्खा लिखना अत्यंत आवश्यक है, इस प्रकार लिखना आवश्यक है। नुस्खे को एक्यूरेट लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मेडिसिन के नाम लैटिन लैंग्वेज को कम से कम प्रयोग होना चाहिए, अर्थात औषधि को उनके आधिकारिक नाम यानी ट्रेड नेम से लिखना चाहिए। फार्मासिस्ट का कार्य मरीज को दवा देते समय औषधि का सेवन विधि, एडवर्स इफेक्ट आदि के बारे में परामर्श देना चाहिए। भौतिक, रासायनिक, थेरेपेटिक
अधियोजित के असंयोजकता के कारण, मतलब इनके कारण बताने किस कारण होती है ये। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया, आपको सिर्फ मतलब ये लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इंसॉल्युबिलिटी से, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से और लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो इमिसिबिलिटी मतलब इनके पॉइंट आपको बढ़ाने हैं, ये बढ़ाने सिर्फ आपको इसकी लैंग्वेज को आप बढ़ा देना है। अग्लुनिस्ता मतलब इंग्रेडिएंट्स की अच्छी तरह अग्लुन ना होना, इसमें कुछ कमियां हो जाना, मतलब आपको ये बढ़ाने हैं। इसमें उदाहरण दे रहा मतलब ये मैं ये भी एक्स्ट्रा उदाहरण लिख दिया है। तो क्वेश्चन आ जाए आपसे कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का उदाहरण दीजिए, कैसे कम मतलब कैसे एरर होती है। तो इसमें बताया, इसमें मैंने कैस्टर ऑयल 4 ml है, 40 ml है, वाटर अप टू 120 ml है। तो यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ तेल तथा पानी एक दूसरे में साथ मिश्रित नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। अर्थात ये भौतिक गुण के कारण उत्पन्न हो जाता है, यानी आप इनकम्पैटिबिलिटी को हम अपने आंखों द्वारा देख सकते हैं और इसको हम सस्पेंड एजेंट मिलाकर या एम्प्लीफिकेशन करके सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, एक्सप्लोरेशन होता है विस्फोट होना, कलर चेंजिंग होना, डिकम्पोज होना। आगे बढ़ते हैं, इसकी उदाहरण दे रखे हैं मैंने, आपको पढ़ने में आप लिख सकते हैं। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इसका ये कहाँ ये गए, एरर डोसेज होना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग होना, ड्रग इंट्रैक्शन होना, रॉन्ग डोसेज देना, सिग्नेचर और एंटागोनिस्ट ड्रग दे देना, ड्रग रिएक्शन हो जाना। आगे बढ़ते हैं, चूड़ के लाभ यानी पाउडर के लाभ और हानि बताने, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने। पाउडर क्या होता है, चूड़ सूखा होता है, ठोस खुराकों का बना होता है। चूड़ का प्रयोग इंटरनल तथा एक्सटर्नल प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज ऑफ पाउडर यानी लाभ, अधिकांश औषधियाँ चूड़ रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि ये आसानी से बॉडी में डिसॉल्व हो जाती हैं और जल्दी से अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। तरल की तुलना में चूड़ अधिक स्टेबल होता है, तरल की अपेक्षा चूड़ में इमिसिबिलिटी कम होती है, यानी एररनेस कम आती है पाउडर में, लिक्विड में ज़्यादा आती है। औषधियों की ठोस खुराक की अपेक्षा चूड़ रूप शरीर को द्रवों में डिसॉल्व जल्दी से होते हैं, रैपिडली होते हैं, अर्थात एब्जॉर्प्शन भी शीघ्र होता है। चूड़ का परिवहन शरीर में तरल की अपेक्षा तरल की अपेक्षा सरलता से होता है, आर्थिक रूप से सस्ता भी होता है। चूड़ रूप औषधियाँ जल में या तरल में लेकर बच्चों अथवा बूढ़ों को देना जरूरी है, वृद्धों को। डिसएडवांटेज मतलब इसके हानियाँ क्या, इनमें गलतियाँ कहाँ गलती करते हैं। वे औषधियाँ जो वातावरण यानी इन्वायरमेंट में संपर्क में आने पर खराब हो जाती हैं, उनको हमें चूड़ रूप में नहीं बनाना चाहिए। बेटर या कॉलर बेटर बोलते हैं, खट्टी औषधियों को हमें चूड़ रूप में नहीं बनाना चाहिए या देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा, मतलब दवाएं कड़वी होती हैं ना कि खट्टी होती हैं। पाउडर वाली कड़वी होती हैं, खट्टी नहीं होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, डेलिक्वेंट और हाइपरस्कोपिक औषधियों को चूड़ रूप में बना सकते हैं। वास्तविक वोलेटाइल ड्रग को भी नहीं बनाना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ ड्रग पाउडर बनाने की कंपोजिशन यानी संगठन कैसे बनाते हैं। रूबार्ब इन पाउडर करना है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट लेना है, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट लेना है और गिंगर इन पाउडर लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका आज खत्म होता है, बहुत लॉन्ग हो गई वीडियो आज। और आपको ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक द्वारा मिल जाएगी, जिसमें आप क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डाउनलोड नहीं करनी आती है तो आप मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है 879100062224।